लेट बाइजेंटीन आर्ट। बाइजेंटीन कला के अंतिम चरण में कॉन्स्टेंटिनोपोल को पश्चिमी क्रूसेडर्स ने 1204 ईस्वी से अधिकृत किया था, जिससे बाइजेंटाइन कला में पुनः नया परिवर्तन आया। इस काल में पादरियों व धार्मिक रीतियों के अनुसार अब नए भवनों पर अलंकरण में अधिक व्यय होने लगा तथा भवनों के निर्माण में अत्यंत कुशलता के साथ श्रेष्ठ व आकर्षक अलंकरण होने लगे। अनेक छोटे गिरजाघरों में भी परिक्रमा मेहराबों व सुरंगाकार कक्ष बनाए जाने लगे। आर्किटेक्चर कैथेड्रल ऑफ द एनंसिएशन। इस चर्च का निर्माण मॉस्को में हुआ। इसे रशियन आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है। इस गिरजाघर का आकार बहुत बड़ा है। इस चर्च में गुंबदों को बहुत ऊंचा व नुकीला बनाया गया है। इस गिरजाघर को बहुत ही अलंकृत रूप में बनाया गया है। इस चर्च के आगे मुख्य द्वार पर एक बड़ा गुंबद बनाया गया है तथा किनारों पर छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। इनमें भी अत्यंत कुशलता के साथ अलंकरण किया गया है। आगे देखते हैं चर्च ऑफ सेंट कैथरीन। चर्च ऑफ सेंट कैथरीन का निर्माण 1208 ईस्वी में ग्रीस में किया गया है। इस गिरजाघर का आकार अत्यंत विशाल है। इस चर्च को बहुत ही अलंकृत रूप में बनाया गया है। विशेषतः इनके गुंबदों पर जो कलाकारी की गई है वह अत्यंत ही आकर्षक है। आगे आती है वॉल पेंटिंग्स द हैरोइंग ऑफ हेल। यह एक भित्ति चित्र है जिसका निर्माण वैरिक कक्ष में हुआ है। इसमें क्राइस्ट को दो पक्षों के बीच में दिखाया गया है। क्राइस्ट के सिर के पीछे डिवाइन सर्किल को दिखाया गया है। इसमें ईसा पूर्ण वेग से अपने साथ आदम और ईव को खींच कर ले जा रहे हैं। पीछे उनके भक्तों एवं शिष्यों को दिखाया गया है। नीचे 4 संतों को दिखाया गया है जो बाइबल और क्रॉस का पवित्र चिन्ह पकड़े हुए हैं। इस चित्र में लाल, पीले व नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं आइकन पेंटिंग्स। एनंसिएशन 2 साइडेड आइकन। यह आइकन पेंटिंग 14वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह 2 साइडेड आइकन है जिसको टेम्परा विधि से वुड पर बनाया गया है। इस चित्र में वर्जिन मैरी को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया है तथा उनके सिर के पीछे आभामंडल को दिखाया गया है। इस चित्र में स्तंभों आदि को अलंकारिक रूप से बनाया गया है। इसमें साइड से आते हुए एंजल को दिखाया गया है, मतलब चित्रित किया गया है। एंजल को मेरी की तरफ आते हुए दिखाया गया है। उसकी आकृति से गति का आभास होता है। उसके पंख को पूर्ण रूप से खुला दिखाया है। वस्त्रों में छाया प्रकाश का संयोजन अत्यंत प्रभावी है। चित्र में परिप्रेक्ष्य को दिखाया गया है। आगे है 3 एंजल्स ओल्ड टेस्टामेंट ट्रिनिटी। इस चित्र को टेम्परा विधि से वुड पर बनाया गया है। इसका आकार 4x8 3x9 है। इस चित्र में 3 एंजल को बैठे हुए दिखाया गया है। सभी एंजल्स के पंख खुले हुए हैं तथा तीनों एंजल्स के सिर के पीछे डिवाइन सर्कल को दिखाया गया है। तीनों एंजल्स के बीच में एक पात्र रखा है। तीनों एंजल्स की दृष्टि उस पात्र की ओर है। एंजल्स को बैठने की मुद्राओं में गति एवं लय है। तीनों एंजल्स को लंबे वस्त्रों में दिखाया है। चित्र पिछले भाग में भवन एवं वृक्षों आदि को दिखाया गया है। चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र में संयोजन को कुशलता से दिखाया गया है तथा चित्र को आकर्षक दृष्टि से बनाया गया है। नेक्स्ट है क्राइस्ट एज सेवियर ऑफ सोल। इस आइकन में क्राइस्ट को एक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में बाइबल की किताब को पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे एवं गर्दन बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है तथा उनके कपड़ों के फोल्ड्स पर लाइंस का जो इफेक्ट है उसको प्रदर्शित किया गया है, जो कि बाइजेंटीन पेंटर्स पर ग्रीक और रोमन के प्रभाव को दर्शाता है। अंत में देखते हैं लग्जरी आर्ट लार्ज सैकोज ऑफ 40 ईयर्स। यह सैटिन ट्यूनिक है जिस पर गोल्ड और सिल्वर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसको पूरा सिल्क और कीमती मोतियों से सजा रखा है। ये पूर्णतः 4-5 फीट लंबी है। यह लग्जरी आइटम लेट बाइजेंटाइन आर्ट के महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। तो अंत में देखेंगे बाइजेंटाइन कला की विशेषताएं, जिसमें मोज़ेक पेंटिंग बनी है, पुस्तक चित्र बने हैं, भित्ति चित्र बने हैं, लघु चित्र बने हैं, पैनल चित्र बने हैं और रंग संयोजना हुई है। मणिकुट्टम चित्र आप सब देख ही चुके हैं। मोज़ेक्स जिनके बारे में आप जानते हैं और हमने पढ़ भी लिए हैं कि बाइजेंटाइन आर्ट में पूरी में मोज़ेक्स वगैरह ये सब बने हैं।
तो बाइजेंटाइन कला की सर्व प्रमुख विशेषता यहाँ से प्राप्त मणिकुट्टम चित्र है, जिनको कि गिरजाघर की भित्तियों पर छोटे छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था, जो खिड़कियों तथा दरवाजों से आती धूप तथा मोमबत्तियों के प्रकाश से अद्भुत वातावरण की दृष्टि करते थे। दूसरा था पुस्तक चित्र। बाइजेंटाइन कला के पुस्तक चित्रण को बहुत ही आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। मुख्यतः इन पुस्तक चित्रों में ईसा से संबंधित एवं ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों को अंकित किया गया है तथा किसी किसी पुस्तक के किनारों पर हाशिए में विभिन्न डिजाइनों को भी बनाया गया है। इसके बाद आता है भित्ति चित्र। जो भी आपने देखे हैं भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स, बाइजेंटाइन कला में पूजा गृहों आदि पर बहुत ही आकर्षक भित्ति चित्रों को बनाया गया है। साधारणतः इन भित्ति चित्रों को फ्रेस्को एवं टेम्परा विधि से बनाया जाता था। इन भित्ति चित्रों में भी ईसा एवं ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों को अंकित किया गया है। आपने देखा होगा लघु चित्र भी बाइजेंटाइन आर्ट में बने हैं। लघु चित्र का निर्माण मुख्यतः काष्ठ फलक, जो वुडन पर जो इन्होंने लघु चित्र बनाए हैं, तो वुडन पर ही किया जाता था, जो कि घरेलू पूजा या छोटे स्थान वाले पूजा गृहों में रखे जाते थे। पैनल चित्र। पैनल चित्रों को चित्रांकन लकड़ी के फलकों पर किया जाता था, जिनको कि पूजा गृहों को वेदिका पर रखा जाता था। ये चित्र द्विफलक, त्रिफलक होते तथा आकार के बड़े होते हैं। इन्हें पुस्तक की भांति खोला अथवा बंद किया जाता था। ऐसी पेंटिंग भी आपने देखी है। रंग संयोजना, कलर्स। बाइजेंटाइन कला के चित्रों में मुख्यतः लाल मतलब लाली लिए हुए बादामी रंग तथा नीलापन लिए हुए हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। मणिकुट्टम चित्रों में मुख्यतः बैंगनी रंगों का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को चित्रों में सपाट रूप में भरा गया है। रेखाएं। बाइजेंटाइन कला के चित्रों में मुख्यतः कठोर, तीखी एवं कोणात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। मानवाकृतियों तथा वस्त्रों आदि को रेखाओं के द्वारा अत्यंत सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। सपाट धरातल। बाइजेंटाइन चित्रों में मुख्यतः हमें सपाट धरातल का प्रयोग मिलता है। आकृतियों में चित्रों में भी सपाट धरातल एवं रंगों का प्रयोग मिलता है। और अंत में आता है धार्मिक चित्रण। बाइजेंटाइन कला में मुख्यतः धार्मिक चित्रण को ही वरीयता दी गई है। इनमें मुख्यतः ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल की ही घटनाओं को चित्रित किया गया है। और निष्कर्ष में हम बताएंगे कि उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाइजेंटाइन कला अपने आप में एक संपूर्ण कला है, जो कि एक राजकीय, समृद्ध एवं अभिजातीय शैली थी, जिसने कला को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसी कारण इसे ईसाई कला का प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है।